सरकार ही आपके साथ संबित पात्रा जी, तो मैनिपुलेटेड वाला ये टैग हट जाएगा। लेकिन सवाल उससे बड़ा है, सवाल उससे बड़ा है कि क्या ये वाकई मैनिपुलेटेड था, यानी किसी न किसी तरीके से आपने उसको मैनिपुलेट करके वहां पर डाला था, जिसकी वजह से ये टैग लगा दिया गया आपके ट्वीट पर। डॉक्टर पात्रा। अंजना जी, मैं आपको समझाता हूँ पूरी तरह से और देश को भी समझाता हूँ। देखिए, पहली बात है, सरकार मेरे साथ नहीं है, सरकार सत्य के साथ है और सत्य के विषय को प्रतिपादित है। दूसरी बात है, मैं यहाँ पे 5-6 पॉइंट रखूंगा, 50 सेकेंड में रखूंगा, आप मुझे समय दीजिए। देखिए, ट्विटर एक इन्वेस्टिगेटिव प्लेटफॉर्म नहीं है, ट्विटर एक सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है। ट्विटर इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकती है। इन्वेस्टिगेट भारत की सरकार या उसकी कोई एजेंसी कर सकती है कि ये मैनिपुलेटेड है या नहीं, ये असली है या ये नहीं, ये नकली है या नहीं। ट्विटर नहीं कर सकती है, ना ट्विटर के पास ये वेयर विथॉल है। उन्होंने मेरा कंप्यूटर नहीं सीज किया है, उन्होंने ना ही रोहन गुप्ता जी या कांग्रेस पार्टी के कंप्यूटर को सीज किया है जानने के लिए कि हमने कोई फॉर्जरी की है या नहीं की है। तो ये इन्वेस्टिगेशन नहीं किया है ट्विटर ने। नंबर 1 दिखा रहे, जिस पन्ना को आप दिखा रहे, उस पन्ने को लगभग 551 लोगों ने, जिनका कि ब्लू टिक मार्क है, वेरीफाइड ट्विटर हैंडल है, उन्होंने भी ट्वीट किया हुआ है और किसी को मैनिपुलेटेड मीडिया का करार इस पेज पे नहीं दिया। अर्थात सर एक काउंटर क्वेश्चन है, क्योंकि मैंने निकाल लिया है पूरा मामला। देखिए सर, ऐसा है कि आपके ट्वीट करने के बाद ही लोगों ने उठाकर उसको लिखा ना, या मीडिया चैनल्स ये रिपोर्ट कर रहे थे कि डॉक्टर संबित पात्रा बता रहे हैं कि कांग्रेस ने ये टूल किट यूज किया है। नहीं, उसको आप सेम कैटेगरी में नहीं डाल सकते सर। दूसरा, आप जवाब दीजिएगा, एक साथ दीजिएगा। और डॉक्टर पात्रा, जब ये बाकी पार्टियों वाले को ये मैनिपुलेटेड लिखते हैं, तब तो आप लोग कहते हैं कि सर ट्विटर ने बड़ा अच्छा किया। नहीं, हम कभी नहीं कहते हैं, हम इस प्रकार कभी नहीं कहते हैं। मैं आपको उदाहरण देके समझाने वाला हूँ तो बहुत गंभीरता से। मैंने कहा, मैंने 5 ट्वीट किया, आप निकाल लीजिए। इसके बाद वाला पन्ना जो सबसे महत्वपूर्ण था, जिसमें कि प्रधानमंत्री के नाम को खराब करने का मैंने ट्वीट किया, जिसमें मैंने लिखा कि मोदी स्ट्रेन और इंडियन वेरिएंट नाम के कारण से एक षड्यंत्र रचा जा रहा है, उस पे तो मैनिपुलेटेड मीडिया नहीं आया, उस पे किसी ने नहीं कहा कि ये गलत था। अगर ये ट्विटर की बातों पे भरोसा कर रहे हैं तो पहले उसका खुलासा भी करें। कुंभ वाले विषय को लेकर भी और ईद वाले विषय को लेकर भी मैनिपुलेटेड मीडिया का स्टैंप नहीं लगा, ना ही जिस प्रकार से सेंट्रल विस्ता को लेकर झूठ फैलाया जा रहा था उस पे भी मैनिपुलेटेड मीडिया का ठप्पा लगा। ये तो आप अभी जब डिबेट चल रहा है, ये आप वेरीफाई करें। कांग्रेस पे बाद में बात करेंगे, ठीक है सर, कांग्रेस पे बाद में बात। मैं तो ट्विटर पे पूछ रही हूँ सर। ट्विटर की ताकत आप लोग समझ रहे हैं ना, ट्विटर की ताकत आज इतनी है ना कि आप भी, आपकी सरकार भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, उनको लगा वो मैनिपुलेटेड है, ऐसा वो कई लोगों के वीडियोस पर लिखते हैं। हम इस प्रकार बदले की भाव की राजनीति के साथ काम नहीं करते। किसी को बैन कर देना, किसी के खिलाफ FIR कर देना, किसी को प्रताड़ित करना, बिल्कुल नहीं। हम टेक्निकली जाते हैं। टेक्निकली सरकार ने अगर अभी ये आपत्ति जताई है जो आप न्यूज में दिखा रहे हैं, हम लोग पार्टी में है, सरकार में नहीं है, इसलिए सरकार का विषय सरकार जानती है, हम नहीं जानते हैं। मगर अगर सरकार ने इस प्रकार की कोई चिट्ठी लिखी है तो बिल्कुल सही बात है। सरकार का ये एक तजुर्बा है, सरकार का ये अधिकार है कि वो विषयों को बातचीत के माध्यम से, टेक्निकलिटी के माध्यम से पूछ सकती है। हर विषय को बैन कर देना, उसे किरकिरी तो हो गई बहुत ज्यादा। किस बात की किरकिरी हो गई? जिस आदमी ने मोहित लिखा, हमने यही कहा था ना मोदी जी के नाम को बदनाम करने के लिए, जो बार बार ये ट्वीट कर रहे हैं कि ये इंडियन वेरिएंट है, जो कह रहे हैं कि इंडियन कोरोना वायरस गोज टू स्विट्जरलैंड, उनको किरकिरी नहीं हो रही। किरकिरी हमें होगी सत्य बताने के लिए। अंजना जी, मैं यहाँ भारत की जनता और भाजपा के तमाम कार्यकर्ताओं को बताना, सुनिए, लेफ्ट बायस है, लेकिन लेफ्ट बायस है या प्रो कांग्रेस बायस है, मैं समझ नहीं पा रही हूँ, क्योंकि लेफ्ट को देखिए, मैं इसको समझा देता हूँ। आप तो कह रहे हैं कि राहुल गांधी को फेवर करते हैं, लेफ्ट बायस राहुल गांधी के लिए नहीं हो सकता ना। सुनिए, जो कॉम्बिनेशन होता है लेफ्ट कांग्रेस इस्लामिस्ट, ये कॉम्बिनेशन है। सरजिल उस्मानी, उदाहरण दे रहा हूँ, आज से 1 हफ्ते पहले सरजिल उस्मानी, जो बड़ा खास है, ये जो तथाकथित इंटेलेक्चुअल गैंग का, सरजिल उस्मानी ने ट्वीट किया कि सारे हिंदू जो जय श्री राम बोलते हैं वो आतंकवादी। कंप्लेंट गई, BCO कंप्लेंट ट्विटर के पास गया कि आप इनके अकाउंट को सस्पेंड करिए, आप इस ट्वीट को आप मार्क करिए। किया ट्विटर ने नहीं किया। ट्विटर तो वह है जिसने ब्राह्मणिकल पैट्रियार्की ट्वीट किया था कि ब्राह्मण जो भारत में है वो पैट्रियार्की है, ब्राह्मण धर्म के खिलाफ तक ट्विटर ने ट्वीट कर दिया। तो ये ट्विटर तो कंप्लीटली लेफ्ट कांग्रेस इस्लामिस्ट बायस के साथ काम करती है, ये हर कोई जानता है। एंटी राइट है, प्रो लेफ्ट है। मैंने सवाल पूछा सर, प्रो कांग्रेस कैसे हो गए? आप तो मेरी ही बात को सपोर्ट कर रहे हैं कि वो प्रो लेफ्ट है। नहीं, मैं बता रहा हूं, मैं पूछूं प्रो राहुल गांधी कैसे हो गए? इसके बाद मैं आ रही हूं आप लोगों के पास। जी नहीं, मैं आपको समझा देता हूँ। मैंने आपको एक एक्सिस समझाया कि एक्सिस होता है, जैसे कि लेफ्ट अगर गाय है तो बछड़ा कांग्रेस है, याद रखिए इस बात। लेफ्ट एक आइडियोलॉजी है एंड बछड़ा कांग्रेस पार्टी है। अर्थात
आइडियोलॉजी जो है उसको फॉलो करती है, सोशलिस्ट लेफ्टिज्म को फॉलो करती है कांग्रेस पार्टी। तो कांग्रेस की आइडियोलॉजी भी लेफ्ट की आइडियोलॉजी। जिस तरफ मैं इस बहस को अब ले जाना चाहती हूँ वो ये कि प्रधानमंत्री और बीजेपी की छवि जरूरी है या कोरोना की स्थिति भयावह है। आपकी नजर किधर है? आपकी सरकार की नजर किधर है? देखिए अंजना जी, अभी मैं सुन रहा था कुछ प्रवक्ता कह रहे थे कि ये डाइवर्ट करने की कोशिश है, सरकार डाइवर्ट करना चाहती है। मैं तो उन्हीं प्रवक्ता से और खास करके समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता से कहना चाहूंगा, आप चाहते हैं मेडिसिन की किट बने, आप बाकी चीज चाहते हैं, आपको इस डिबेट में पार्टिसिपेट ही नहीं करना चाहिए। जो डिबेट अटेंशन डाइवर्ट कर देता है, जो विषय आपका नहीं है, आप उसकी पार्टी आपको जबरदस्ती तो उठाते जस्ट कोऑर्डिनेटर लाए नहीं, ये देखो फिर शुरू हो जाएगा। ये टोपी के रोको अंजना जी, मैं कैसे बोलूंगा? क्या बोल रहे हैं? रुकिए, एक साथ आवाज नहीं जाती है फिर। हाँ, मैं लूंगी, आपके पास आऊंगी। हाँ, देखिए कोई डाइवर्ट करने की कोशिश नहीं कर रहा है, डिबेट हो रहा है तो हम लोग पार्टिसिपेट करने आ रहे हैं, लोगों को बुलाया जा रहा है, किसी को जबरदस्ती अपहरण करके यहाँ नहीं आया। दूसरी बात है छवि। देखिए मैं बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहता हूँ, क्या होता है छवि? जब हमारे लोगों को परेशानी होगी तो कोई छवि के बारे में सोचता है? बिल्कुल नहीं, कोई छवि के बारे में नहीं सोचता है। मगर हाँ, देश का छवि महत्वपूर्ण होता है और देश में अगर बम फैलाया जाए, देश में अगर एक पैनिक का सिचुएशन क्रिएट करने की कोशिश की जाए, अगर कोविड को मोविड कहा जाए, अगर इंडियन स्ट्रेन को मतलब आप इंडियन स्ट्रेन कह के आप एक साइंटिफिक नाम को बदनाम करने की कोशिश करें, एक देश को बदनाम करें, सिंगापुर के नाम को धरती खिलाए, तो क्या हम लोग चुप बैठेंगे? कुछ करेंगे नहीं इस पे। आप अगर कुंभ और ईद के बीच में डिफरेंशिएशन करेंगे, और आप बताइए किसान आंदोलन को लेकर कल बाजवा जो मिनिस्टर है पंजाब के, उन्होंने खुद कहा है कि सुपर स्प्रेडर है किसान आंदोलन, और उसको लेकर चुप कुंभ लगातार कांग्रेस पार्टी ने किया कि नहीं? आप अंजना जी, आप एक देश को बढ़िया है। मैं एक सवाल छोड़ जा रहा हूँ सबके लिए, आप बताइए, भूल जाइए ट्विटर क्या कर रहा है और भारत सरकार भी क्या करेगी, दोनों को भूल जाइए। हम यहाँ 5 लोग बैठे हैं, आप क्या खोल के देख लीजिए ट्विटर में किस प्रकार का दुष्प्रचार हो रहा है। सारे वेंटिलेटर खराब हैं, जो पीएम केयर्स के माध्यम से भेजे गए सारे खराब है। राहुल गांधी ने ट्वीट किया। ऐसा नहीं हो सकता ना सर कि सरकार में आप रहे तब भी इस्तीफा कोई और दे, तब भी जवाबदेही किसी और की हो, ऐसा नहीं हो सकता ना। अकाउंटेबिलिटी मैं हर डिबेट में कह रहा हूँ, लोकतंत्र में सुझाव देना, प्रश्न पूछना बिल्कुल आवश्यक है, मगर तंज कसना और विरोधाभास विषयों को सामने रखना, भ्रामक चीजों को सामने रखना, इसमें फर्क है। सुनिए, मैं तो मैंने टूल किट को लेके कह दिया, इन्होंने अभी कहा कि मुझे बहुत इमोशनल लग रहा है कि मैं टूल किट के बारे में डिबेट कर रहा हूँ, मुझे मन नहीं था आने के लिए। मुझे नहीं पता इनका अपहरण करके इस डिबेट में लाया गया कि नहीं। इनको अगर मन नहीं था, ये इमोशनल थे, जो किसी ने देखिए अंजना जी, इनको कोई खींच के यहाँ नहीं लाया, ये खुद आए हैं डिबेट करने के लिए। और मैं कह रहा हूं कि किस प्रकार से जो बातें उन टूल किट में लिखी हुई थी वो सारी बातें हुई हैं। मैं तो प्रत्यक्ष को प्रमाण क्यों आवश्यकता है? प्रत्यक्ष आप देख लीजिए, विरोधाभास फैलाया गया है। लॉकडाउन तुगलकी था, ये कह रहे थे सारा राज्यों के हाथ में डाल देंगे, तो फिर आप किस लिए हैं? जब सब कुछ हम अपने हाथ में रखते हैं तो बोलते सब अपने हाथ में रखेंगे, तो राज्य किस लिए है? राज्यों के हाथ में दे दो। याद रखिए, आप पिछली बार लॉकडाउन हुआ था तो यही लोग कह रहे थे सब राज्यों को दे दो, आपने क्यों अपने हाथ में रखा हुआ है? यही है, ये मोमबत्ती तो दोनों तरफ से आग लगाते हैं, ये यहाँ से भी आग लगाएंगे मोमबत्ती के, यहाँ से भी आग लगाएंगे, दोनों तरफ से जलाएंगे। मतलब आप करोगे तो मरोगे, नहीं करोगे तो मरोगे, यही नीति है। और ट्विटर पे सरकार चलाना और वास्तविक रूप में सरकार चलाना, इन दोनों में फर्क है। ये जो कांग्रेस के जो प्रिंस है ना, जिसको आज सलमान खुर्शीद किंग कह रहे थे, ये जो राहुल गांधी है क्लाउन प्रिंस, ये ट्विटर में, ये वहाँ पर सोफा में लेटे रहे ट्विटर में, मोदी जी वेंटिलेटर कहाँ है? मोदी को कोविड बोलो, मोदी जी आपने ऐसा क्यों किया? लॉकडाउन लगा दो, लॉकडाउन हटा दो। ये सोफा में बैठ के ट्विटर चलाना बहुत आसान है। राहुल गांधी, धरती पे उतर के काम करना, राहुल जी काम करना सीखो, राहुल जी काम करना सीखो। और मैनिपुलेशन, सबसे बड़ा मैनिपुलेटिव फैमिली जो है वो गांधी फैमिली है, ये सबसे बड़ी मैनिपुलेटिव फैमिली है। बेशर्म और मैनिपुलेटिव फैमिली सबसे बड़ी कोई है तो वो आउट ऑन बेल मैनिपुलेटिव फैमिली पूरे भारतवर्ष में मैनिपुलेट करते रहती है। ये सबसे बड़ी मैनिपुलेटिव फैमिली है, कांग्रेस की गांधी फैमिली ही मैनिपुलेटिव फैमिली है। करना पड़ेगा। आप सभी का बहुत धन्यवाद।